उपसभापति महोदय, मैं इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल to bring about economic reforms in this country. In the year 1991, it was Narasimha Rao ji, but it was not, but the economic reform that was started by Narasimha Rao ji, that was because of compulsions. लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 साल में जिस तरह से देश में जीएसटी को लागू करने का काम किया है, आईबीसी को लागू करने का काम किया है, प्राइवेटाइजेशन, डीएफआई, लेबर कोड, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और निर्मला जी ने 1 फरवरी को बजट में जो घोषणा की थी एफडीआई के बारे में इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको 1 महीने के भीतर ही और बिल लाकर लागू करने का सरकार ने अपने दृढ़ निश्चय संकल्प का और इजहार किया है। उपसभापति महोदय, आई वाज सरप्राइज्ड बाय स्पीच ऑफ श्री आनंद शर्मा जी, इज वेरी सीनियर टू मी एंड आई हैव हाई रिगार्ड फॉर आनंद शर्मा जी. Sir, it is not mandatory for 74% for each and every insurance company. We have not made it compulsory. It is not mandatory. It is only an enabling provision. We are not forcing Indian companies that you must have 74% of foreign equity. हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। हमने तो केवल प्रावधान रखा कि अगर कोई निजी कंपनी अगर फॉरेन इक्विटी अगर 74% तक अगर वो करना चाहे तो कर सकती है। We are merely saying that if you wish to have a foreign equity, you want a foreign collaboration, then you can go up to 74%. तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि it is not mandatory, it is not compulsory, and it is not being forced in any company. It is for them to decide how much equity they want, and it is for the foreign collaborators, they have to decide how much they are going to invest in that particular company. So still there will be Indian companies who will be 100% Indian companies. Kotak Mahindra 100% Indian company है। 1 दर्जन कंपनी होगी इंश्योरेंस सेक्टर में जिन्होंने फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं किया, जिन्होंने एफडीआई के लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया, एंड हु विल नॉट लाइक टू शेयर द इक्विटी विद एनीवन एल्स। इसलिए पहली बात तो मैं ये आपके माध्यम से और ये सदन को बताना चाहूँगा। और दूसरी बात ये उपसभापति महोदय कि भारत, हमको इतने डरने की क्या जरूरत है? ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, विदेशी कंपनियां आ जाएगी, भारत को खा जाएगी, वो जमाना चला गया। सर, इफ यू वांट टू इंटर 21st century, वी शुड नॉट हैव अ माइंडसेट ऑफ 18th century। अगर 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना है तो उसे 19वीं शताब्दी के मानसिकता से हम 21वीं शताब्दी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री एंड नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन टेक अस फॉर अ राइड। हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए। और कोई आएगा और लेकर चला जाएगा, ऐसा संभव है क्या सौती मोदी? कोई आएगा और लेकर चला जाएगा? नोबडी कैन डू इट। और जब तक नरेंद्र मोदी का राज है, कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ से पूंजी को लेकर बाहर नहीं जा सकती है। सौती महोदय, ऑलरेडी देयर इज मोर देन 74% ऑफ एफडीआई इन बैंकिंग सेक्टर। तो क्या हो गया बैंकिंग सेक्टर में? अगर 74% एफडीआई है तो हमने तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी लाने का और ये प्रयास किया है। और सौती महोदय, ठीक ही कहा हमारे पूर्व के लोगों ने। निर्मला जी ने जब बजट पेश किया तो उसमें कहा उन्होंने कि अलाउिंग, और ठीक है रामचंद्र बाबू ने, अलाउिंग फॉरेन ओनरशिप and control with safeguards. The word which has been used in the budget speech is control with safeguards. और सौती महोदय, majority of directors on the board, majority of the directors and key management person like CEO, CFO, CRO, all of them will be resident Indians. They will not be foreigners. They will not be Americans. They will be resident Indians. तो सौती महोदय, अगर ओनरशिप फॉरेन ओनरशिप भी है, लेकिन सारे लोग अगर डायरेक्टर्स, अगर 50% डायरेक्टर्स बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स में इंडियंस का बहुमत है, रेजिडेंट डायरेक्टर्स हैं, और सौती महोदय बार बार एक बात कही जाती है कि वो पैसा लेके चले जाएंगे। आई वुड लाइक टू
आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूँगा, there is a section 27E in the Insurance Act. We are amending only a small part of the bill, of the act, कि 49 से बढ़ा के 74 कर रहे हैं. लेकिन जो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 27E है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा. नो इंश्योरर shall directly or indirectly invest outside India the funds of the policy makers. यानी कोई भी, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, वो प्रीमियम का पैसा भारत के बाहर नहीं ले जा सकेगा और भारत के बाहर ले जाकर उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा.